रात के 2 बज रहे हैं, चारों तरफ गहरा सन्नाटा है। एक खाली लंबी सड़क है और बस एक ट्रक की हेडलाइट की रोशनी है जो अंधेरे को चीर रही है। एक बार इस दृश्य की कल्पना कीजिए। ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मतलब थोड़ा डरावना भी है और बहुत शांत भी। हाँ, शांत भी है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा की शुरुआत ना हम यहीं से करने वाले हैं। हमारे पास आज जो स्रोत है वो कोई बहुत भारी भरकम अकादमिक रिसर्च नहीं है। राइट, कोई बोरिंग रिसर्च पेपर नहीं है ये। बिल्कुल, बल्कि ये कुछ बेहद प्रभावशाली निजी विचार हैं। ये एक अंश है जिसका नाम है मिडनाइट रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द ड्राइवर सीट, यानी ड्राइवर की सीट से आधी रात के विचार, जो कि बहुत ही दिलचस्प शीर्षक है। हाँ, है ना। और आज हमारा मिशन सिर्फ किसी हाईवे या ड्राइविंग के बारे में बात करना नहीं है। हम ये खोजना चाहते हैं कि कैसे एक ट्रक ड्राइवर की निजी विचार जीवन के सबसे गहरे दर्शन, मानवीय थकान और उम्मीद के अनकहे पहलुओं को सामने लाते हैं। मतलब एक तरह से हम उस मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं जब इंसान के पास सोचने के लिए सिर्फ खुद की मौजूदगी और एक लंबा रास्ता होता है। एकदम सही। और ये हम सबके जीवन से जुड़ा है। तो अगर हम बाहरी सन्नाटे से हटकर सीधा केबिन के अंदर चलें और ड्राइवर के मन की बात करें, तो रात के 2 बजे ऐसा क्या होता है जो दिन में नहीं होता? देखिए, मनोविज्ञान में इसे समझने के लिए एक बहुत ही अच्छी अवधारणा है। इसे सेंसरी डिप्राइवेशन कहते हैं। सेंसरी डिप्राइवेशन मतलब जब इंद्रियों के पास कुछ महसूस करने के लिए नहीं होता। बिल्कुल। दिन के समय ना हमारे दिमाग को लगातार लाखों सूचनाएं प्रोसेस करनी होती हैं। लोगों की आवाज़ें, ट्रैफिक, काम का तनाव, ये सब। इसे मनोविज्ञान की भाषा में कॉग्निटिव लोड कहा जाता है। अच्छा। तो दिन भर दिमाग इस लोड से दबा रहता है। हाँ, लेकिन जब रात के 2 बजे कोई इंसान एक शांत केबिन में सिर्फ एक अंतहीन सड़क को देख रहा होता है, तो वो कॉग्निटिव लोड अचानक से गिर जाता है। राइट, क्योंकि बाहर देखने या सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। एकदम सही। और यहीं से वो मानसिक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे हम आत्म मूल्यांकन या सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये कोई साधारण सोच विचार नहीं है। मैं कहूँगी कि ये दिमाग का वो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क है जो तभी सक्रिय होता है जब बाहरी दुनिया सो रही होती है। ये कॉग्निटिव लोड वाली बात ना स्रोत के बहुत ही गहरे हिस्से से एकदम सटीक बैठती है। उसमें ड्राइवर कहता है कि जो बातें दिन की भागदौड़ में कभी समझ नहीं आती, वो रात के अंधेरे में शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। हाँ, उसने शीशे का बहुत अच्छा जिक्र किया है वहाँ। बिल्कुल। उसने रियर व्यू मिरर का एक बहुत ही शानदार उदाहरण लिया है। वो लिखता है कि दिन के उजाले में ये शीशा सिर्फ पीछे का शोर दिखाता है, जैसे पीछे से आती गाड़ियाँ या ट्रैफिक। हाँ, पीछे से ओवरटेक करती गाड़ियाँ या उड़ती हुई धूल। लेकिन जैसे ही रात का घना अंधेरा छाता है, उस शीशे के बाहर देखने के लिए कुछ नहीं बचता और अचानक उस शीशे में इंसान को अपना खुद का थका हुआ चेहरा नजर आने लगता है। राइट, वो अपना ही चेहरा देखने लगता है। ये मतलब कितना गहरा विचार है ना। रात के समय इंसान का खुद से और ईश्वर से सच्चा होना और दिन के जो चेहरे या मास्क हैं उन्हें उतार देना। हाँ, और ये मनोविज्ञान और दर्शन का एक बहुत ही सुंदर संगम है। दिन के समय वो शीशा ना एक खिड़की की तरह काम करता है जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़ता है। इंसान की फितरत भी यही है कि वो हमेशा बाहर देखना चाहता है। बिल्कुल, वो देखना चाहता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, कौन आगे निकल रहा है, कौन पीछे छूट गया है। लेकिन रात का अंधेरा उस खिड़की को एक दर्पण में बदल देता है, एक आईने में। हाँ। यहाँ एक और वैज्ञानिक सिद्धांत लागू होता है जिसे ईगो डिप्लीशन कहते हैं। ईगो डिप्लीशन, ये क्या होता है? देखिए, समाज में रहते हुए हम सब कोई ना कोई मुखौटा पहनते हैं। काम पर एक सख्त बॉस का, घर में एक आदर्श इंसान का। इन मुखौटों को दिन भर बनाए रखने में ना हमारी बहुत भारी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। ओह, मैं समझ रहा हूँ। तो रात तक वो ऊर्जा खत्म हो जाती है। एकदम सही। रात के 2 बजे तक वो ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। तो उस शीशे में जो चेहरा दिखता है वो बिना किसी सामाजिक मुखौटे के होता है। ये मुखौटे वाली बात सुनकर ना मेरे दिमाग में आज के दौर की एक तुलना आ रही है। क्या हम इसे अपने स्मार्टफोन से जोड़कर देख सकते हैं? स्मार्टफोन कैसे? मतलब देखिए, जब फोन की स्क्रीन चालू होती है, उसमें रंग होते हैं, नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, तो हम पूरी दुनिया की चमक दमक देख रहे होते हैं। हमारा पूरा ध्यान बाहर होता है। हाँ, वो तो है। हम बस स्क्रॉल करते रहते हैं। राइट। लेकिन जैसे ही हम उस स्क्रीन को लॉक करते हैं या मान लीजिए बैटरी खत्म हो गई, तो स्क्रीन अचानक काली हो जाती है और उस बंद ब्लैक स्क्रीन में हमें अचानक अपना ही अक्स, अपना ही रिफ्लेक्शन नजर आता है।
अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक एनालॉजी है। ना? क्या रात का वो घना अंधेरा हमारी जिंदगी की वो बंद स्क्रीन है जो हमें बाहरी दुनिया के शोर से काटकर हमारी असलियत दिखाती है? मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये आज के डिजिटल युग के लिए एकदम परफेक्ट तुलना है। चालू स्क्रीन दिन का वो भटकाव है जहाँ इंसान खुद को भूलकर सब कुछ प्रोसेस कर रहा है, और वो काली स्क्रीन रात का वो खालीपन है जो सच सामने ला देता है। और शायद यही सच कभी कभी डरावना भी होता है। बहुत डरावना होता है। स्रोत में जो बात कही गई है ना कि रात सब सच्चाई सामने ला देती है, ये दरअसल इसी ईगो डिप्लेशन का परिणाम है। मतलब जब ऊर्जा ही नहीं बची कि खुद से झूठ बोला जा सके। बिल्कुल, तब इंसान अपनी कमजोरियों, अपने अधूरे सपनों और डरों के साथ बिल्कुल नंगा खड़ा होता है। ये स्थिति बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जैसा आपने कहा बेहद डरावनी भी हो सकती है। और शायद इसीलिए हम सब अकेलेपन और सन्नाटे से इतना घबराते हैं। हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड में कोई गाना चलता रहे या टीवी ऑन रहे। हाँ, ताकि वो काली स्क्रीन वाली नौबत ही ना आए। राइट। लेकिन स्रोत में ना विचार सिर्फ उस शीशे तक सीमित नहीं रहते। जब ड्राइवर खुद को शीशे में देख लेता है तो उसका ध्यान उस मशीन की तरफ जाता है जो उसे आगे ले जा रही है। उसके ट्रक का इंजन। हाँ, ड्राइवर इंजन की लगातार आती गड़गड़ाहट का जिक्र करता है और वो कहता है कि उसके लिए ये सिर्फ एक मैकेनिकल शोर नहीं है। तो क्या है उसके लिए? उसमें उसकी मेहनत, उसका पसीना और उसकी सारी थकान घुली हुई है। और यहाँ ना मुझे एक बात खटकती है। हम हमेशा मानते हैं कि हम अपने जीवन के ड्राइवर हैं, कि पूरा नियंत्रण हमारे हाथ में है। हाँ, हम सबको यही लगता है। लेकिन क्या ये नियंत्रण सिर्फ एक भ्रम नहीं है? मतलब इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। ये तो मनोविज्ञान का एक बहुत ही क्लासिक विषय है। इंसानी दिमाग ना अनिश्चितता से बहुत डरता है, अनसर्टेनिटी से। हाँ, हमें सब कुछ फिक्स चाहिए होता है। बिल्कुल। और उस डर को कम करने के लिए हम ये कहानी गढ़ लेते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है। जब एक व्यक्ति उस भारी भरकम ट्रक का स्टीयरिंग पकड़ता है तो उसे लगता है कि वो अपनी मर्जी से दिशा तय कर रहा है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अगर हम गहराई से सोचें तो सड़क पहले से बनी हुई है, लेन तय है और ट्रैफिक के नियम भी किसी और ने बनाए हैं। ड्राइवर सिर्फ उन नियमों और रास्तों पर रिएक्ट कर रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है। अरे हाँ, ये तो बहुत गहरी बात है। जीवन में भी हम यही करते हैं। हम सोचते हैं कि हम फैसले ले रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ अपने आसपास की परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी अपनी कोई फ्री विल नहीं है? क्या हम बस एक बनी बनाई सड़क पर धकेले जा रहे हैं? ये एक बहुत ही दार्शनिक सवाल है। क्योंकि स्रोत में ड्राइवर एक बहुत ही मार्मिक बात कहता है। वो कहता है, कभी कभी लगता है मैं ट्रक नहीं चला रहा, जिंदगी मुझे चला रही है। मैं तो बस क्लच और ब्रेक के बीच कहीं फंसा हुआ हूँ। हाँ, ये लाइन बहुत पावरफुल है, क्लच और ब्रेक के बीच फंसा होना। राइट। और ये विचार मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत बेचैन करता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ क्लच और ब्रेक ही दबा रहे हैं तो असल में चला कौन रहा है? ब्रेक का काम सिर्फ गाड़ी की गति को रोकना नहीं है। तो और क्या है? ये उन झटकों, उन अप्रत्याशित बाधाओं और जीवन के उन संकटों का प्रतीक है जो हमें अचानक रुकने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे कोई अचानक से आई बीमारी या कोई बड़ा आर्थिक नुकसान। बिल्कुल, ये जीवन के ब्रेक है जहाँ इंसान को अपनी गति धीमी करनी पड़ती है। और क्लच, गियर बदलने के लिए क्लच दबाना पड़ता है ना। हाँ, बिना क्लच के तो गियर बदल नहीं सकते। यानी जब भी जीवन में कोई बदलाव आता है, कोई ट्रांजिशन होता है, तो इंसान को एक घर्षण से गुजरना पड़ता है, एक फ्रिक्शन से। ये घर्षण ही वो थकान है जो उस इंजन के शोर में उस ड्राइवर को सुनाई देती है। ओह, मैं समझ गया। यानी हम जिंदगी की इस पूरी यात्रा में सिर्फ गति और बाधाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम सही। हम स्वतंत्र रूप से उड़ नहीं रहे हैं। हाँ, हम बस परिस्थितियों के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर रहे हैं। रास्ता मुड़ता है तो स्टीयरिंग घुमाते हैं, गड्ढा आता है तो ब्रेक लगाते हैं। और ये जो लगातार एडजस्ट करने की प्रक्रिया है ना, यही असली थकान है। राइट। शायद यही वजह है कि रात के उस सन्नाटे में थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, वो एक गहरी मानसिक थकान होती है। एक इंसान सोचता है कि उसने कितनी मेहनत की, लेकिन फिर भी वो वहीं का वहीं है, बस गियर बदल रहा है। और यहीं पर ये स्रोत अपने सबसे दार्शनिक स्तर पर पहुंचता है। इंसान को जब इस नियंत्रण के भ्रम के टूटने का एहसास होता है ना, तो उसके पास दो ही विकल्प बचते हैं। कौन से दो विकल्प? या तो वो हताश होकर गाड़ी रोक दे, हार मान ले, या फिर वो इस सत्य को स्वीकार करे कि उसके हाथ में सिर्फ क्लच, ब्रेक और स्टीयरिंग पर संतुलन बनाए रखना है, सड़क का निर्माण करना नहीं। ये स्वीकार्यता तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें एक शांति भी है। बिल्कुल है। इस एक्सेप्टेंस में एक अजीब सी शांति है।
जब हम ये मान लेते हैं कि ब्रह्मांड या जीवन की परिस्थितियां हमारे पूर्ण नियंत्रण में नहीं है, तो हम उस व्यर्थ के तनाव से मुक्त हो जाते हैं। वो तनाव जो सब कुछ अपने हिसाब से चलाने की जिद से पैदा होता है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन देखिए, ये सब स्वीकार करने के बावजूद भी यात्रा तो रुकती नहीं है ना। स्रोत के अगले हिस्से में ड्राइवर उस लंबी सुनसान सड़क की ओर देखता है। हाँ, जो भविष्य का प्रतीक है। बिल्कुल। वो लिखता है कि कभी कभी सड़क इतनी सीधी और सुनसान होती है कि एक अनजाना सा डर लगने लगता है, और ये डर मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है। ये भविष्य का डर है। हाँ, जब सामने कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, सिर्फ घना अंधेरा होता है, तो इंसान का दिमाग अपने आप बुरी से बुरी संभावनाओं की कल्पना करने लगता है, वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने लगता है। ये तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का हिस्सा है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी? हाँ, हमारा दिमाग खतरों को पहचानने के लिए ही विकसित हुआ है ना। अंधेरे का मतलब है कि हमें संभावित खतरा दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए दिमाग तुरंत हाई अलर्ट पर चला जाता है। अच्छा, तो ये हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है। बिल्कुल, लेकिन स्रोत की खूबसूरती इस बात में है कि वो इस डर पर खत्म नहीं होता। इतने घने अंधेरे और खालीपन के बावजूद उसमें एक बेहद मजबूत आशावाद है। ऑप्टिमिज्म है। हाँ, उसने एक लाइन लिखी है कि अगर रात इतनी गहरी है तो सुबह भी उतनी ही उजली होगी। राइट। और ये केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, ये मानव जाति की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यानी जीवित रहने की मूल भावना का सबसे शुद्ध रूप है। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाली बात समझने के लिए ना मैं एक और नजरिया सामने रखना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, बताइए। पहले मुझे लगता था कि ये उम्मीद एक सुरंग जैसी है, टनल जैसी, जहाँ दूर कोई रोशनी दिख रही है और हम उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस स्रोत को गहराई से पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि ये टनल जैसा नहीं, बल्कि हेडलाइट्स के विज्ञान जैसा है। हेडलाइट्स? वो कैसे? देखिए, जब कोई गाड़ी रात के अंधेरे में हाईवे पर चलती है तो उसकी हेडलाइट्स मुश्किल से 200 या 300 फीट तक का ही रास्ता रोशन करती हैं। हाँ, आगे का तो कुछ नहीं दिखता। राइट। पूरी 1000 किलोमीटर की यात्रा कभी एक साथ नहीं दिखती, लेकिन वो 200 फीट की रोशनी ही काफी होती है गाड़ी को आगे बढ़ाते रहने के लिए। हम उस 200 फीट के उजाले में आगे बढ़ते हैं और फिर अगले 200 फीट का रास्ता अपने आप रोशन हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। क्या जीवन में भी हमारी उम्मीदें इसी हेडलाइट की तरह काम नहीं करती? बिल्कुल करती हैं। ये हेडलाइट का सिद्धांत इंसान की प्रोग्रेसिव मोटिवेशन को पूरी तरह स्पष्ट करता है। प्रोग्रेसिव मोटिवेशन? हाँ, मनोविज्ञान भी यही कहता है कि अगर हम जीवन की पूरी लंबी और कठिन यात्रा को एक साथ देखने की कोशिश करेंगे ना, तो हम मनोवैज्ञानिक रूप से टूट जाएंगे। हाँ, हमें बहुत घबराहट या एंग्जाइटी होने लगेगी। एकदम सही। इसलिए हमारा दिमाग छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। वो 200 फीट की रोशनी दरअसल हमारा आज है, हमारा वर्तमान है। तो जब ड्राइवर थकता है मगर रुकता नहीं है, तो वो पूरे सफर के बारे में नहीं सोच रहा होता। राइट, वो बस अगले मील के पत्थर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। इसी तरह आम जीवन में भी इंसान अगली सुबह की उम्मीद में या अगले वेतन की उम्मीद में आगे बढ़ता रहता है, या अपने बच्चों के अगले कदम की उम्मीद में। बिल्कुल, ये छोटे छोटे कदमों का विज्ञान ही है जो हमें गहरे अंधेरे में भी चलायमान रखता है। और ये चलायमान रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्रोत का अंत एक बहुत ही ठोस विचार पर होता है। ड्राइवर कहता है क्योंकि हर ड्राइवर की एक मंजिल होती है, और मेरी भी है। ये मंजिल का जो विचार है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन, ये बहुत जरूरी है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये मंजिल ही वो गोंद है जो इस पूरी थका देने वाली प्रक्रिया को जोड़कर रखती है। मैं कहूँगी कि मंजिल का होना इंसानी मनोविज्ञान की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक बहुत प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे विक्टर फ्रैंकल, उन्होंने लोगोथेरेपी का सिद्धांत दिया था। लोगोथेरेपी, इसका क्या मतलब है? इसका मूल अर्थ यही है कि इंसान किसी भी तरह की पीड़ा या थकान को सह सकता है, बशर्ते उसके पास ऐसा करने का कोई अर्थ हो, कोई मीनिंग हो। अच्छा, तो वो मंजिल ही वो अर्थ है। बिल्कुल, अगर मंजिल हटा दी जाए तो वो खाली सड़क, वो इंजन का शोर, वो क्लच और ब्रेक की मशक्कत, ये सब एक अर्थहीन भटकाव बन जाएगा। इंसान तब नहीं थकता जब वो बहुत मेहनत करता है। राइट, इंसान तब थकता है जब उसे लगता है कि उसकी मेहनत का कोई परिणाम या गंतव्य नहीं है। यानी मंजिल कोई बस एक भौगोलिक स्थान या ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, वो एक मनोवैज्ञानिक एंकर है जो हमें तूफान में टिके रहने की ताकत देता है। एकदम सही कहा आपने। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के धागों को एक साथ समेटें, तो हमने सच में कई परतें खोली हैं। हाँ, और हमने शुरुआत की थी रात के 2 बजे के उस सन्नाटे से, जिसने हमारे कॉग्निटिव लोड को कम करके हमें अपने असली चेहरे से रूबरू कराया। हाँ, और हमने समझा कि कैसे समाज के मुखौटे उतारने के बाद हम
खुद के प्रति कितने ईमानदार हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसके बाद हमने नियंत्रण के उस मनोवैज्ञानिक भ्रम का विश्लेषण किया। वो इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, ये समझा कि इंसान कैसे जीवन के स्टीयरिंग को पकड़े रहता है, जबकि हकीकत में वो केवल परिस्थितियों के क्लच और ब्रेक के बीच खुद को ढालने का प्रयास कर रहा होता है। और इंजन की गड़गड़ाहट कोई मैकेनिकल शोर नहीं, बल्कि जीवन में लगातार किए जा रहे एडजस्टमेंट की थकान है। हाँ, वो फ्रिक्शन है। और अंत में हमने अंधेरी सड़क और हेडलाइट्स के विज्ञान से ये जाना कि कैसे इंसान सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और मंजिल के अर्थ के सहारे उस 200 फीट की रोशनी में अपना पूरा जीवन तय कर लेता है। ये बात तो स्पष्ट है कि ये स्रोत सिर्फ एक ड्राइवर की डायरी के पन्ने नहीं है। नहीं, ये हम सबकी कहानी है। जीवन में हर इंसान ना किसी न किसी बिंदु पर अपनी उस रात के 2 बजे वाली खाली सड़क पर खड़ा होता है, जहाँ उसे अपने हिस्से के क्लच और ब्रेक को खुद ही संभालना पड़ता है। और यहाँ ये बात भी बिल्कुल साफ हो जाती है कि इंसान का असली संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि उस एकांत में खुद के विचारों से होता है। राइट। वो रात जितनी गहरी होती है, आत्ममंथन उतना ही गहरा होता है। लेकिन जैसा कि हमने चर्चा की, ये अंधेरा किसी अंत का प्रतीक नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये अगली सुबह की तैयारी का एक आवश्यक चरण है। एकदम सही। लेकिन ना, इस पूरी बात ने मेरे दिमाग में एक आखिरी और बहुत ही इल्झा देने वाला सवाल खड़ा कर दिया। कैसा सवाल? हमने पूरी चर्चा में मंजिल के महत्व पर जोर दिया। ये माना कि मंजिल ही वो अर्थ है जो सफर को सहने लायक बनाता है। हाँ, लोगोथेरेपी के हिसाब से हर इंसान अपनी अपनी मंजिल की तरफ भाग रहा है, बिना रुके, बिना थके। लेकिन इस नियंत्रण के भ्रम और क्लच ब्रेक के खेल को समझने के बाद क्या ये संभव है कि हम मंजिल की अवधारणा को ही गलत समझ रहे हो? ये एक दिलचस्प मोड़ है। किस मायने में गलत समझ रहे हैं? इस मायने में कि क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन की पूरी यांत्रिकी हमें किसी तय जगह पर पहुंचाने के लिए नहीं बनी है? हम सोचते हैं कि मंजिल पर पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा, शांति मिल जाएगी। हाँ, हम हमेशा यही सोचते हैं कि बस वहां पहुंच जाएं। लेकिन अगर हम सिर्फ परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया ही दे रहे हैं, तो शायद असली महारत उस मंजिल तक पहुंचने में है ही नहीं। शायद जीवन का अंतिम उद्देश्य किसी गंतव्य पर पहुंचना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि बिना डरे उस घने अंधेरे में, उस खाली सड़क पर और इंजन के उस शोर के बीच बस गाड़ी चलाना सीखना है। ओह, ये बहुत ही गहरा विचार है। उस अनिश्चितता के साथ, उस अनसर्टेनिटी के साथ तालमेल बिठा लेना ही शायद हमारी सबसे बड़ी मंजिल है। क्या पता जो रास्ते का सन्नाटा है और उसमें खुद को पहचानने की जो प्रक्रिया है, वही इस पूरी यात्रा का एकमात्र अर्थ हो। सच में ये एक ऐसा नजरिया है जो पूरी सोच को पलट कर रख देता है। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं। सोचने के लिए ये एक बहुत लंबा रास्ता है। अगली बार फिर किसी नए विषय की गहराइयों में उतरेंगे।